आप सबको समंजस सर सोनू जमुई के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज के क्लास में मैं क्लास 10th का मैथ का VBI क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो आप लोग के एग्जाम में आने की संभावना बनी रहेगी। उस क्वेश्चन को बना रहा हूं क्लास 10th के बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें और डिफरेंट ये सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगी। और क्लास 12th के स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को लगभग मैं VBI क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ और अपलोड भी कर चुका हूँ। आप लोग वो सभी देखें और अच्छे से तैयारी करें। अब क्लास 10th के विद्यार्थियों की बारी आ रही है। चलिए, तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। चलिए देख बाबू, सबसे पहले ये सभी VBI क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। कह रहा है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मैं मॉडल पेपर से VBI क्वेश्चन बता रहा हूं। कह रहा है क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा। 6 मीटर ऊंचे खंभे, 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर लंबा, 2√3 मीटर लंबा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालें। उन्नयन कोण ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो देखो सभी विद्यार्थी क्या कर रहा है। 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर है, लंबा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। देखो बाबू ध्यान देना, जैसे देखो यहां पे एक खंभा है, ठीक, ये खंभा है। अब ये खंभा यहां से ये छाया बन रहा है, ये खंभे का उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। खंभे का, समझे कि नहीं। अब ये छाया की लंबाई कितनी है, 2√3 मीटर। यानी देखिए इसकी जो छाया बनेगी, जैसे इधर से बनेगा तो छाया इधर बनेगा, तो छाया की पृथ्वी से जो लंबाई है वो 2√3 मीटर है। और उसके बाद खंभे की ऊंचाई 6 मीटर है। कितना? 6 मीटर है। तो कहता है कि आप ध्यान दीजिएगा, उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए कहता है, ये जो उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ध्यान दीजिए, A, B और C ले लीजिए। तो सबसे पहले AB जो हो गया वो खंभे की लंबाई। तो ध्यान दीजिएगा, AB खंभे की लंबाई, AB खंभे की लंबाई, ध्यान दीजिएगा प्लीज, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस एंगल से नहीं देखना चाहिए इसको, चलिए प्लीज उसको हटाइए। ध्यान दीजिएगा, AB खंभे की लंबाई बता रहे हैं बाबू जैसे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। AB खंभे की लंबाई, प्लीज हम दूसरा चेंज कर लीजिए, दूसरी से दिखिए ना। आप मेरा बात मानिए, इससे आप कमेंट कीजिएगा ना। हाँ। तो आपका नाम से जाएगा, है स्टूडेंट वेलकम टू। ठीक। AB खंभे की लंबाई 6 मीटर है, ध्यान दीजिएगा। और BC जो है वो क्या है आपका 2√3। BC जो है छाया है, BC क्या है, छाया है। तो ध्यान दीजिएगा, BC का मान कितना है, 2√3 मीटर है। तो अब देखो बाबू, तो हमको उन्नयन कोण निकालना। इसका मतलब ये कोण मान लो, उन्नयन कोण थीटा मान लिए। माना कि उन्नयन कोण थीटा है। माना कि उन्नयन कोण क्या है, थीटा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, उन्नयन कोण आपका क्या है, थीटा। तो सबसे पहले देखिएगा ये क्या है आपका, ये जब कोण रहेगा तो ये P बन जाएगा और ये आपका B बन जाएगा। तो P/B या P और B जो फंसता है वो किस फॉर्मूला में फंसता है, tan में। तो tan थीटा बराबर होता है P/B होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो tan थीटा इक्वल टू P। तो P आपका क्या है, AB। अब बटे B, B का वैल्यू क्या है आपका BC।
ध्यान दीजिएगा BC, तो टेन थीटा इजक्वल टू AB, AB का वैल्यू क्या है 6 मीटर, अब BC का वैल्यू क्या है 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। अब देखिएगा मीटर और मीटर कट गया, 2 तिया 6, तो टेन थीटा बराबर जो हो गया 3/√3 मीटर, 3/√3 मीटर तो कट गया। अब देखा जाए बाबू, तो टेन थीटा बराबर ये 3 है, 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि √3 गुना √3 क्या है 3, अब बटे क्या है √3, तो अब देखिएगा ये √3 और ये √3 कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर जो हो गया वो √3, तो टेन कितने डिग्री का मान √3 होता है, टेन जो है वो 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू टेन 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर क्या हो गया 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण क्या माने थे थीटा, इसलिए उन्नयन कोण जो हुआ आपका 60 डिग्री, अर्थात खंबे की जो छाया बन रही है 2√3 मीटर दूरी पर, वहां पर खंबे के शीर्ष से जो उन्नयन कोण बना रहा है वो कितना है आपका, यानी 60 डिग्री। समझ में आई सबको, बताएं सभी। कह रहा है क्या, जो कि मैथ के लिए VBI क्वेश्चन कह रहा है क्या, 3 सेंटीमीटर वाले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोली बनेगी, कितने गोली बनेगी, ध्यान दीजिएगा कितनी गोली बनेगी। कह रहा है ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोली बनेगी। तो आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या कि यहाँ पे क्या कह रहा है गोला, तो गोला का छोटा रूप गोली ही होता है, वो भी गोला का ही होता है। तो इसी स्थिति में क्या कहेंगे, गोली की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गोली की जो संख्या होगी बराबर बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन, ध्यान दीजिएगा, बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। तो बड़े गोले का आयतन, तो गोला का जो आयतन होता है, आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो 4/3 पाई आर, बड़ी के लिए बड़ी कीजिए। अब छोटे गोले वो भी तो गोला है, उसका क्या रहेगा 4/3 पाई आर क्यू। तो देखो बाबू ये 4/3 पाई और पाई कैंसिल। तो अब यहाँ पे जो हो गया आर क्यू, एक बड़ी आर, देखिए बड़ी आर का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, छोटी आर का मान कितना है देखो 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या बच गया आर क्यू, यानी बड़ी आर का मान कितना है 3 सेंटीमीटर का होल क्यू बटे आर क्यू, यानी 1 सेंटीमीटर का होल क्यू। तो अब यहाँ देखा जाए, इसका मतलब देखो 3 गुना 3 ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। फिर देखो ये 1 गुना 1 ये भी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल। अब देखिए 3 तिया 9 तिया 27, इसका मतलब हो गया 27 गोली, यानी 27 गोली बना सकते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले को, यदि 1 सेंटीमीटर गोले वाले का त्रिज्या वाला बनाएंगे। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे आप लोग सभी स्टूडेंट्स। कह रहा है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एपी का एनवा पद 7 माइनस 4x है। ठीक ना, किसी एपी का एनवा पद 7 माइनस 4x है, x नहीं होगा, हमको लगता है 7 - 4n होगा। ठीक ना, 7 - 4n है। तो ध्यान दीजिएगा, तो एपी का सार्व अंतर
सार्व अंतर ज्ञात करें, सार्व अंतर ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि किसी एपी का जो एनवा पद है वो 7-4n है, तो इसका सार्व अंतर क्या होगा? सार्व अंतर बताएं। तो देखो बाबू, चूंकि दिया गया है कि Tn बराबर 7-4n, Tn बराबर क्या दिया? 7-4n। तो देखो बाबू, सबसे पहले एनवा पद ये है, इसका मतलब जब T1 करेंगे तो 7-4 इंटू 1 हो जाएगा, तो T1 बराबर 7-4। तो T1 का जो मान होगा, 7 में से 4 घटेगा, क्या बचेगा? 3। 7 में से 4 घटेगा तो 3। अब देखो T2 निकालो, तो T2 यानी 7-4 गुनी n का मान इस पर क्या है? 2 है, तो यहाँ पे n की जगह पर 2 बैठा देंगे। देखो 7-4 दूनी 8, तो 7 में से 8 घटेगा, क्या बचेगा? -1। तो अब ये T2 निकल गया, अब हमको nवा पद D निकालना है, यानी सार्व अंतर। तो D बराबर जो होता है T2 माइनस T1, यानी दूसरा पद घटा पहला पद। तो T2 का मान कितना है? -1, और T1 का मान कितना है? 3। तो देखो -1 और -3 कितना हो गया? -4। अर्थात उसका D का जो मान हो गया वो -4 हो गया। समझ गए होंगे सभी? कोई बताएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स को। देखो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए, कह रहा है कि एक आकृति दिया है, ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है दी गई आकृति में यदि LM समांतर PQ, LM समांतर PQ कोण BOC बराबर 125 डिग्री तथा कोण CDO बराबर 70 डिग्री, तो कोण DOC तथा कोण DCO क्या होगा? ध्यान देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, यानी फिगर दिया है परीक्षा में, क्वेश्चन में ये है P और ये Q है, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये है आपका L और ये आपका M है। ये प्रश्न दिया है, ठीक ना, ये चित्र दिया है। ये आपका D है, ये आपका B है, ये आपका A है, ये आपका C है। इसका जो वैल्यू दिया है 125 डिग्री और इसका वैल्यू है 70 डिग्री। तो किसका निकालने का है बाबू? DOC, यहाँ O दे दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे O दे दिया है, तो DOC इसका मान निकालने का रहा है, ठीक है, इसका मान निकालने का रहा है। और किसका मान? DCO, यानी इसका मान निकालने का रहा है, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले देखिएगा, प्रश्न में कह रहा है क्या? प्रश्न में कह रहा है क्या? आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी। प्रश्न में कह रहा है कि ये जो है और ये जो है आपस में समांतर है, ठीक ना। ये क्या है बाबू? ये और ये समांतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिएगा सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, तो अब हमको DOC फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे CDO का मान कितना है? CDO का मान 70 और उसका BOC का मान, इसका मान 125। तो इसका मान कैसे निकलेगा? तो हम जानते हैं रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से, ध्यान दीजिएगा, रैखिक युग्म अभिगृहित से, अभिगृहित रैखिक युग्म अभिगृहित से क्या होता है कि यदि किसी सरल रेखा पर कोई आसन्न भुजा या लंब डाली जाए तो इस प्रकार बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो बाबू, ये एक सरल रेखा है, जैसे ये एक सरल रेखा है। अब इस पर एक कोण यहाँ पे 125 डिग्री है ना। अब इसका निकालना है, तो ये एक रेखा पर ये एक आसन भुजा डाली गई कि नहीं, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसलिए कोण DOC
जोड़, ध्यान दीजिएगा, यानी कोण DOC और जोड़ कोण BOC, कोण BOC बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि यदि किसी सरल रेखा पर कोई आसन भुजाएं या लंब डाली जाए तो इस प्रकार बने कोणों का योग 180 डिग्री है। तो कोण DOC और जोड़ कोण BOC, तो BOC का मान कितना है 125 डिग्री, तो 125 डिग्री कर दिए, बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब देखो कोण DOC बराबर 180 डिग्री, अब ये प्लस है, उधर जगह क्या हो जाएगा माइनस 125 डिग्री, ये प्लस उधर जगह क्या हो जाएगा माइनस 125 डिग्री। अब देखो माइनस कर दो, 10 में से 5 घटेगा 5, यहाँ बच गया 7 में से 2 गया 5, यानी 55 डिग्री हो गया। समझे कि नहीं? यानी ध्यान दीजिएगा, कोण DOC का जो मान हो गया 55 डिग्री, यानी इसका मान निकल गया 55 डिग्री। अब देखिए हमको निकालना है इसका मान निकालना है, तो इसका जो वैल्यू निकल गया वो 55 डिग्री। तो अब DOC एक त्रिभुज लगता है कि नहीं? देखिए DOC एक त्रिभुज लग रहा है कि नहीं? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि ध्यान दीजिएगा DOC एक त्रिभुज है, DOC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से, तीनों कोणों के योग से क्या होता है, ये 180 डिग्री होता है। यानी देखो बाबू, कोण D प्लस, देखो कोण DOC प्लस कोण D, देखो DCO, कोण DCO बराबर कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहां देखिए, देखा जाए, देखो कोण D का मान कितना है 70 डिग्री, ठीक, जोड़ DOC का मान कितना निकला 55 डिग्री, और जोड़ क्या है कोण DCO बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब देखो 5 हो गया, 7 5 12 125 डिग्री, बराबर जोड़ क्या है कोण DCO बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब देखो कोण DCO बराबर क्या होगा 180 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ये जो है 180 ये उधर जाएगा, तो 180 डिग्री ध्यान दीजिएगा माइनस कितना हो जाएगा 125 डिग्री। तो अब देखो बाबू ध्यान देना, तो यानी क्या हो जाएगा 180 में 125 घटेगा तो कितना बचेगा 55 डिग्री, कितना हो जाएगा 55 डिग्री। समझ में आई? तो इसका भी वैल्यू कितना हो गया 55 डिग्री। बताए सभी स्टूडेंट्स, बताए सभी स्टूडेंट्स, समझ में आई सबको? चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, चलो बाबू नेक्स्ट देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है क्या, VBI क्वेश्चन है ये 10th की, कह रहा है क्या, 2 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। अब 2 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो देखो बाबू, 2 अंकों की जो शुरुआत होती है वह 10 से होती है और अंत जो होते हैं 99 पर, क्योंकि देखो 1 और 0 इसमें 2 अंक है और 99 में 9 और 2 अंक है। इसका मतलब 99 के बाद 100 हो जाता है, तो 100 में 3 अंक है। तो अब देखो बाबू, तो यहाँ जो कहता है कि 7 से विभाजित होती है, तो आप ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य है, यानी होगा 14, क्योंकि 10 होता है, 10 तो 7 से विभाजित नहीं होती है, 15 तो 11 12 13 नहीं होता, 14 होता है, 14 फिर 21 होता है, 21 7 28 होता है जो कि 7 से विभाजित, डॉट 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 अंत में जो होता है वो 98 होता है जो कि 7 से विभाजित, क्योंकि 14 7 98, वो 98 के बाद क्या हो जाएगा 105 होगा जो कि 7 से विभाजित, लेकिन 105 क्या हो जाएगा, वो 3 अंकों की, हमको 2 ही अंकों का निकालना है। तो इसमें कहता कितनी संख्या है उसको निकालना है। तो सबसे पहले देखो बाबू, इसमें a बराबर कितना है 14,
डी निकाल दो। डी बराबर क्या है, देखो डी बराबर होता है T2 माइनस T1, यानी दूसरा पद घटा पहला पद। तो T2 का मान कितना है 21 और T1 का मान कितना है 14, तो कितना हो गया 7। अब यहाँ देखो Tn, अंतिम पद को Tn कहते हैं, अंतिम पद कितना है 98, अंतिम पद कितना हो गया 98। अब देखो एक सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का मान कितना है 98 बराबर a का मान कितना है देखो 14 प्लस n का मान निकालना है हमको n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है 7। अब यहाँ पे देखो ये प्लस 14 है, इधर चलाएगा तो 98 माइनस 14 हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर देखो n माइनस 1 इंटू 7 हो गया। अब देखो 8 में से 4 घटेगा 4 बचेगा, 9 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 8, बराबर कितना हो गया n माइनस 1 इंटू 7। अब देखो ये 7 क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर जो ये 7 भाग लग जाएगा, तो 84 बटे क्या होगा 7, तो बरसते 84 12 बार में कट गया, तो n माइनस 1 बराबर 12, तो इसलिए n बराबर 12। अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1, n बराबर 13। अतः दो अंकों की, ध्यान दीजिएगा, दो अंकों की 13 संख्या होगी, 2 अंकों की 13 संख्या होगी जो कि 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। चलिए समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट्स, बताएं। चलिए देखो बाबू, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करना है टेन थीटा, बराबर सिद्ध करना है क्या टेन थीटा, प्रूव दैट, यानी सिद्ध करे कि। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले LHS में जाएंगे, LHS में जाएंगे। देखो बाबू काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इग्नोर नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए बाबू, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा है, LHS में है, ठीक। अब देखो बाबू ऊपर से यहां से साइन थीटा कॉमन ले लो, तो साइन थीटा कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, क्योंकि साइन थीटा गुना 1 तो साइन थीटा गुना 2 साइन स्क्वायर, तो 2 साइन क्यू थीटा हो गया। फिर देखो बाबू यहां से कॉस कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा कॉमन ले लिए, बच गया क्या देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि कॉस थीटा गुना 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस क्यू, कॉस गुना 1 कॉस हो गया। अब यहां देखो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बटे क्या है देखो कॉस थीटा, अब ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, देखो बाबू 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2। अब एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, ठीक ना। कॉस स्क्वायर के जगह पर क्या लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 1 है, ध्यान देना बाबू। अब देखो साइन थीटा अब इनटू क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे फिर क्या है देखो कॉस थीटा, फिर देखो 2 गुने 1 2 हो जाएगा, 2 गुने साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब फिर देखो 1 है माइनस 1 कर दिए, ठीक ना। अब देखो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखो बाबू 2 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
थीटा। अब देखो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो क्या बच गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बच गया। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। प्रूव्ड हो गया। तो बताएं सभी स्टूडेंट्स, चलिए समझ गए। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बता रहे हैं बाबू। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, करे क्या, एक वृत्त का परिधि जो है वो 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो बाबू, सबसे पहले देखो, एक वृत्त की परिधि यानी वृत्त के घेरे की कुल लंबाई जो होती है, इसी को परिधि कहते हैं, ठीक ना। तो वृत्त की परिधि क्या है बाबू, ध्यान देना, वृत्त की परिधि जो है आपका क्या, 88 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर कितना है, 88 सेंटीमीटर, यानी 2 पाई आर का वैल्यू 88 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू पाई, पाई का मान क्या होता है 22/7 गुने क्या है आर बराबर क्या है 88 सेंटीमीटर। तो अब यह देखो बाबू, 22 दूनी सेंटीमीटर। तो अब देखो 44 दूनी 88, 44 दूनी 88, तो r/7 बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो नहीं कुछ तो नीचे 1 होता है। अब 1 गुना r कितना हो गया r, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या निकल गई 14 सेंटीमीटर। हमको अब निकलना है क्षेत्रफल, क्या निकलना है, एरिया, यानी एरिया ऑफ सर्कल। तो देखो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, ध्यान देना बाबू, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखो बाबू 22/7 गुने आर, आर का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ध्यान दो बाबू, 22/7 गुने 14 गुना 14 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 बार होगा, 7 दूनी 14। अब देखो 14 दूनी 28, 28 को 22 से गुना करो, 22 8 176, 22 8 176, 176 में से 17 को जोड़ो, 176 और 17 यानी 193 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार गुना कर लीजिए बाबू, 22 गुना 14 गुना 28 गुना कर लीजिए आप लोग, ध्यान लीजिएगा। 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 56 का कितना हो गया 6, 5 बच गया, 28 दूनी 56, 56 और सॉरी गलती हो गया बाबू, 28 दूनी 56, 56 के 6, फिर 28 दूनी 56, 56 5 61, 616। ठीक है, तो बताए सभी स्टूडेंट, समझ में आई। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, इग्नोर नहीं करेंगे छात्र। देखिए नेक्स्ट कर रहा है क्या, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1 तथा 4-3 को मिलाने वाली रेखा, चलिए बताएं, चलिए मिलाने वाली रेखा 2:3 में अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है।
ध्यान देना। देखो बाबू, सबसे पहले काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। देखो कह रहा है क्या, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। देखो बाबू ध्यान देना, ये मान लो कि एक रेखा ए और बी है, ठीक, और ए का जो नियामक है वो -1 और 7 है, ठीक, और बी का जो नियामक है वो 4 और -3 है कोऑर्डिनेट। अब कहता है उस बिंदु को नियामक ज्ञात करें जो कि 2:3 में विभाजित करती है और अंत विभाजित करती है, तो इसको मान लो x और y है, और तुम जानता है m/n, तो अंत विभाजन सूत्र हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। अंत विभाजन सूत्र में x बराबर जो होता है mx2 + nx1 बटे m + n होता है। तो देखो m का मान कितना है, m का मान 2 है, इंटू x2, देखो ये x1 और y1 होता है, ये तुम्हारा x2 और y2 होता है, तो 2 m गुना x2, तो m हुआ 2 और n हो गया 3, तो 2 गुना 4 प्लस फिर n इंटू x1, n का मान कितना है 3 गुने x1 का मान कितना -1 बटे क्या होता है m + n, तो m का मान कितना है 2, अब n का मान कितना है 3, तो देखो 4 दूनी 8, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 एकम 3, फिर देखो 2 3 5। अब देखो बाबू ध्यान दो, 8 में से 3 हटेगा 5, 5 बटे 5 बराबर क्या होगा 1, तो x का जो मान निकल गया, x का मान क्या निकल गया 1। अब चलो y बराबर जो होता है my2 + ny1 बटे m + n होता है ना, my2 + ny1 बटे m + n, तो y बराबर m का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है, देखो ये -3 है, -3 हो गया, प्लस n इंटू y1, n का वैल्यू कितना है 3 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 7 बाय m + n, यानी 2 + 3। तो अब यहाँ देखो 3 दूनी 6, तो y बराबर -6 हो गया, फिर देखो 7 21 बटे कितना हो गया 3 2 5। अब यहाँ पे देखो y बराबर 21 में से 6 घटेगा, क्या बचेगा 15, अब बटे क्या है 5, 5 3 15, तो y बराबर कितना हो गया 3। अतः ध्यान दो, x और y जो बिंदु हुआ, यानी क्या हुआ, x का मान 1 आया और एक कितना y का मान 3, तो यही आपका अंतर विभाजन जो कर रहा है 2:3 में, वो 1 और 3 पर कट रहा है। तो बताएं सभी स्टूडेंट, समझ में आई? देखिएगा, कह रहा है कि सिद्ध करें कि cot थीटा माइनस cos थीटा बटे cot थीटा प्लस cos थीटा बराबर cosec थीटा -1 बटे cosec थीटा +1, ये साबित करना है, ठीक ना। देखिए cot थीटा माइनस cos थीटा बटे cot थीटा प्लस cos थीटा बराबर साबित करना है cosec थीटा -1 बटे cosec थीटा +1 साबित करना है। तो देखो बाबू, सबसे पहले LHS ले लेते हैं, एक बार क्वेश्चन देख ले, सही लिखा है ना, हाँ सही है क्वेश्चन। LHS बराबर है cot थीटा माइनस cos थीटा बटे RHS बराबर है बाबू cot थीटा प्लस cos थीटा, ठीक। अब देखो cot को लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, अब माइनस क्या है 1, फिर देखो बाबू बटे cot थीटा को यहां पे लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, फिर देखो प्लस क्या है cos थीटा प्लस cos थीटा कर दिए, ठीक। अब देखो बाबू नहीं कुछ, यहाँ पे भी प्लस माइनस cos थीटा, सॉरी यहाँ पे माइनस cos थीटा है। अब यहाँ पे देखा जाए बाबू, नहीं कुछ तो यहाँ पे क्या है 1, नहीं कुछ तो यहाँ पे क्या है बाबू 1 है। तो आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ से cos और cos को कॉमन ले लीजिए, देखिए cos और sin थीटा और एक का एलसीएम कितना हो जाएगा sin थीटा, ठीक ना। अब ये sin गुना हो जाएगा इसके साथ, तो देखो cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा, इंटू क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा इसके साथ, बटे देखो दिखाई देना चाहिए, फिर sin थीटा और एक का एलसीएम लो, क्या हो जाएगा sin थीटा, ध्यान देना बाबू। फिर देखो ये sin थीटा गुना हो जाएगा इसके साथ, तो cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा।
अब देखो बाबू ये साइन थीटा कट गया, तो यहां से देखो कॉस और कॉस, यहां से कॉस कॉमन आ रहा है, तो कॉस थीटा कॉमन ले लिए, क्या बच गया देखो 1 माइनस साइन थीटा बच गया, 1 माइनस साइन थीटा बटे, फिर देखो बाबू यहाँ से भी कॉस थीटा और यहाँ से भी कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया 1 प्लस क्या बच गया कॉस थीटा, 1 प्लस देखो कॉस थीटा कॉमन ले तो 1 प्लस साइन थीटा बच गया। तो अब यहाँ देखो बाबू ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बच गया मेरा 1 माइनस साइन थीटा, अब बटे क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत इसमें बाबू बताओ, कोई प्रॉब्लम? अब क्या करते हैं अंश तथा हर में, इसमें अंश तथा हर में साइन थीटा से भाग देने पर, अंश तथा हर में साइन थीटा से भाग देने पर, किससे भाग दे देंगे अंश तथा हर में? साइन थीटा से। तो यहां देखो ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर करते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे भागा दे दिए साइन थीटा से, फिर देखो बाबू बटे 1 प्लस साइन थीटा को भाग दे दिए साइन थीटा से, किससे भाग दे दिए? साइन थीटा से। अब देखो बाबू ध्यान देना, इधर लिख लेते हैं। अब तुम ही बताओ कि 4 प्लस 5/3 रहे तो हम लिख सकते हैं 4/3 प्लस 5/3, फिर तो 3 का लघुत्तम उतने होगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, हम लिख रहे हैं। अब देखो अंश में साइन थीटा भाग दिए, तो अब क्या होगा 1/साइन थीटा, फिर माइनस साइन थीटा बटे साइन थीटा होगा, साइन थीटा बटे साइन थीटा होगा, फिर देखो बटे, फिर देखो साइन और साइन का लघुत्तम लेंगे तो वही हो जाएगा, फिर देखो बाबू यहाँ पर 1/साइन थीटा प्लस क्या है साइन थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ देखो बाबू ये साइन थीटा कट गया, ये साइन थीटा कट गया, यहाँ बच गया 1/साइन थीटा, तो 1/साइन को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक। 1/साइन को क्या लिख सकते हैं बाबू? कॉसेक, तो ये कॉसेक थीटा हो गया। अब यहाँ कट गया तो क्या बच गया 1 माइनस 1/साइन को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक, तो ये कॉसेक थीटा, अब ये क्या हो गया +1। तो यही तो सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था? यानी कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करना था सेक थीटा -1 बटे कॉसेक थीटा +1। तो देखो सिद्ध हो गया ना, प्रूव्ड हो गया ना, इस मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो बताए सभी स्टूडेंट्स, समझ में आई सबको?